आप ओरहान को मलहून खातून को कैसे दे सकती हैं आयशा? आपने उन्हें कैसे जाने दिया? सऊद में अफरा तफरी फैली हुई है। आपने इस खतरे में मेरे भतीजे को भेज दिया। मलहून ओरहान की माँ है गुंदूस, मैं कैसे मना करती? आपसे ज्यादा वो अपनी बेटी की परवाह करती है। अगर उन्हें उसकी परवाह होती तो वो मेरी बात को मानती और यहीं रुकी होती, जिलावतनी का सामना नहीं करती। मेरे सामने मलहून खातून का दिफा मत करो। मैं क्या करूं? क्या मैं आपका दिफा करूं या फिर उस वजीर का? उसने आपके भाई के बारे में झूठ बोला और आपने यकीन कर लिया। गुंदूस, क्या मैं आपको मुबारकबाद दूं? आपकी माँ और आपकी बहनें खतरे में हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे। क्या हो गया है आपको? मंगोलों ने सोत तक रसाई हासिल कर ली है गुंदूस साहब, और आप अब भी वही सुन रहे हैं जो वजीर कहता है। तो मुझे बताइए, आपको शाबाशी दूं? खामोश! एक लफ्ज और नहीं सुनना चाहता हूं मैं आयशा। आयशा, इस दुनिया को आग लगा दूंगा मैं अगर ओरहान का एक बाल भी बाका हुआ। गुंदूस, कोई भी माँ अपनी औलाद के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती। गुंदूस, अपना फैसला बदल लें, बुला लें उन्हें। मलून खातून ओरहान को लेके कबीले नहीं आएंगी, ये आप जानते हैं। मैं अपना फैसला पहले ही बदल चुका हूं। समझ गया हूं मैं। अपने भतीजे को वहां नहीं रहने दे सकता आयशा, क्योंकि मैं कबीले से बाहर अपनी बहन, बेटियों और माओ की हिफाजत नहीं कर सकता। मैं तो चाहता हूं कि वो यहां आए और मेरे साथ रहे, यही बेहतर होगा। हो सकता है कि अभी वो इस बात को ना समझे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ समझ जाएंगी। और मुझे यकीन है कि तुम समझ रही हो। मेरी सिर्फ एक चाहत और दुआ है कि ओरहान और मेरा खानदान मेरे साथ रहे। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए शेख मोहतरम। अगर हम अभी कबीले ना गए तो ये कहीं उस्मान की वफादारी के साथ खयानत ना हो। उनके साथ वफादारी और हर हुक्म का मानना ही आपके लिए बेहतर है बेटी। गुंदूस साहब ने हमारी वापसी का हुक्म जारी किया है मेरे शेख। वालिदा भी अब ठीक हो गई हैं, शुक्र है अल्लाह का। सच शुक्र है अल्लाह का। गुंदूस साहब ने गलती जरूर की थी, लेकिन अब उस गलती का अजाला करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ओरहान अपने कबीले में ज्यादा महफूज रहेगा। आप ठीक कह रहे हैं शेख साहब, लेकिन गुंदूस साहब भरोसे के लायक नहीं। उनकी नीयत अब भी साफ नहीं। दिलों का भेद तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है मेरी बेटी। हमें बहरहाल मोहतात रहने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि गुंदूस साहब की नीयत अच्छी होगी। इंशाअल्लाह, अल्लाह करे। अल्लाह हिफाजत फरमाए आपकी। आपकी भी। मैं आपके दिल से मशकूर हूँ अदब अली साहब। इसकी जरूरत नहीं है, तुम मेरी बेटी की तरह हो मारी। अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए। यकीनन अब तुम हमारी बेटी हो। इसने हमारी बात मान ली और एक तुर्क जंगजू से शादी कर ली।
हमारी दूसरी बेटियों से भी मुझे यही उम्मीद है। इंशाअल्लाह। ठीक है तो फिर चलते हैं। अच्छा बेटी। अम्मा, रोगातोस, यहां से हम दोनों के रास्ते अलग हैं। आपका रास्ता नीकिया की तरफ जाता है। मैं आपका नीकिया में इंतजार करूंगा उस्मान साहब। मुझे उम्मीद है कि आप उस बेवकूफ निकोला को बचा लेंगे। हाँ, इंशाअल्लाह आपका रास्ता महफूज हो। देखो कौन किसके साथ है। बेचारी मारी बेवा हो जाएगी और जिसका भाई मर जाए उसे क्या कहेंगे। तुम मारी अब मेरी बीवी है, आइंदा ख्याल रखना। एक बात का जवाब दोगे, मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया? निकोला, अरमान गाया की जमीनें अब मेरी हैं। आ जाओ। या सिपाहियों! मैंने बहुत कोशिश की कि ये नौबत ना आए, लेकिन बहुत सी मुसीबतें सिर्फ इसलिए आई हैं कि आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी थी। अल्लाह का शुक्र है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा और अब आप कबीले में हैं। हम यहाँ सिर्फ आपके बुलाने पर ही आए हैं गुंदूज साहब। मुझे अपना वक्त जाया नहीं करना आपकी गलतियों को गिनवाकर। मुझे लगता है उस इंसान से बात करने का कोई फायदा नहीं, जो कि कोई बात समझना ही नहीं चाहता। ठीक कहा बाला खातून। उन लोगों को मुझसे बेहतर यहां जानने वाला कोई नहीं है। लेकिन आप लोग इस बात को समझे कि आप मेरी बहनें, मेरे भाई की मेरे पास अमानत है आप लोग। लेकिन कोई भी शख्स जो कबीले में मसाइल का बाइस बनता है, ना चाहकर भी मुझे उसके खिलाफ जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस कबीले का बेटा हूं। कबीले में जो भी बदअमनी की कोशिश करेगा, बेशक वो सजा का मुस्तहिक होगा। ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
क्या मंगोलों और तुर्कों को कोई तरीका कार नहीं? लानत हो तुम पर। ले जाओ उसे। कमांडर गियातू तबरेज से एक कासिद आया है। आने दो। अर्गुनान, क्या उसने ये क्या है गियातू? बहुत से मंगोल जंगजू हमारी तरफ रास्ते पर हैं। आरगोन खान ने मेरी खिदमत के लिए 20,000 जंगजू भेजे। इस खित्ते में बगावत के खात्मे के लिए मैं वजीर इन सबको तबाह कर दूंगा। उस्मान साहब, तारीफ के लायक है कि तुम मुझे इस तरह मारने आए। मैं तुम्हें किसी और के लिए नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मौत तो तुम्हारी मेरे हाथों से ही होगी। तुम्हें मारूंगा मैं,
मौत कई बार मेरे दरवाजे से वापस लौट चुकी है, लेकिन वो मेरी जान न ले सकी। तुम्हें अपनी किस्मत पर इतना भरोसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें मरना होगा और मौत तुम्हारी मेरे हाथों लिखी है। मगर वो दिन आज नहीं है। क्या अपने पुराने दुश्मन को मारो कि नहीं उस्मान, जबकि मौका है तुम्हारे पास। आज के दिन न कोई दोस्त है और न दुश्मन है, मगर जिंदा रहने के लिए मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे। कुंदूस भाई, उस्मान साहब, आ जाइए, आ जाइए कुंदूस भाई। और सुनिए, हर किस मैं ये नहीं चाहता कि किसी के सिपाही का खून बहे।
आप सिपाहियों को अपने साथ लेके तुर्कों पर जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसमें सिपाहियों की गलती नहीं है कोई। वजीर और गेहातू ने धोखा दिया आपको और अब आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। उम्र भर जिस तलवार से जालिमों को मौत के घाट उतार कर जहन्नम वासिल करता रहा, आप उसके गवाह हैं। आप अगर अब उन जालिमों का साथ दे रहे हैं तो फिर इंसाफ की तलवार से आपको मुतारिफ करवाना भी जरूरी है। तैयार हो जाए कुंदूज साहब। अगर तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो तो अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगा मेरे भाई। अपनी सारी की सारी धोखाधड़ी और जालिमों के शाना बशाना खड़े होकर भी आप कैसे मुझे भाई कह रहे हैं? कौन सा भाई? हां, मुझे भूल जाइए, मैं किसी गद्दार का भाई नहीं। मैं अपने भाई को कभी नहीं मारता। तुम्हारी इस गद्दारी की वजह से तुम्हारा खून मेरे लिए हलाल है। तुम वो औलाद हो जिसने गद्दारी की बाबा की मीरास से। तुम ऐसे भाई हो जिसने अपने ही भाई को गद्दारों की सफ में शामिल कर दिया। यही नहीं, तुम वो सरदार हो जिसने अपने ही लोगों से मुंह मोड़ लिया। अब तुम इस दुनिया से भी अपने भाई से अलग होके, रिवायात से अलग होके और वतन से अलग होकर जाओगे। आ जाओ। तुम मुझे मारने के लिए तड़प रहे हो ना उस्मान साहब? मुझे ये मालूम है। यकीन करो मेरा, इस सरजमीन में तुम्हारी बर्बादी से ज्यादा खूबसूरत कोई चीज नहीं हो सकती। बहुत बड़े दुश्मन के खिलाफ हमारा इत्तेहाद होगा। इत्तेहाद? तुम इत्तेहाद कर रहे हो? मुझे यहां किसी के भी इत्तेहाद की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आया निकोला हूं। सूरज है पीछे, इसलिए तुम्हें शायद थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। जबकि जरूरत नहीं है तुम्हें किसी की, तो वजह क्या है तकफूरों को मुत्तहिद करने की? तुम्हें इस बारे में किसने बताया? इस बारे में जानने वाला मैं अकेला नहीं, गेहातू भी ये जानता है, समझे? और वो ये भी जानता है कि उसकी पीठ पीछे खेल खेला तुमने। यही तो वजह है कि उसके सिपाही तुम्हारा सर उतारने के लिए पहुंचे हैं।
याद रखना, तुम चाहे तकफूरों को भी अपने साथ मिला लो। आरगुन खान की तरफ से गेहातों को भेजा गया लश्कर जो कि 20,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल है, अकेले तुम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। 20? हाँ? सुना तुमने? 20,000 सिपाही। क्या तुम सच कह रहे हो? आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ। आरगोन खान के जंगजू आ रहे हैं। वो तुर्कमानों की बगावत का खात्मा करेंगे। आरगोन खान इसके बाद मशरिक की तरफ जाएगा और उसकी फौज मेरी कमान में होगी। आरगोन खान को तबाह कर दूंगा मैं। उसका तख्त मेरा होगा। फिर सल्जूक रियासत मुकम्मल तौर पर मेरी मुट्ठी में होगी। सुल्तान मसूद अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है, मगर वो इस हालत में भी एक ताकतवर आदमी है। शायद तुम उसे कमजोर समझ रहे हो। तुम्हें रोकने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगा, समझे? मैं मौत से भी ताकतवर हूँ आलम शाह। सुल्तान मसूद कुछ नहीं कर सकेगा। उसका बेटा उसके बाद सुल्तान बनेगा और तुम उसके भी वजीर होगे। हुकुम तुम्हारा चलेगा। लेकिन सबसे पहले निकोला कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर निकोला कामयाब हो जाता है, तकफूरों को जंग के लिए जमा कर लेता है, तो इससे हमारा वक्त जाया होगा और हमारा वक्त बहुत कीमती है आलम शाह। निकोला को मारने में नाकाम हो, है ना? बोलो, बताओ मुझे। मैं निकोला का सर लाने वाला था, लेकिन उस्मान आ गया। निकोला की मौत के वक्त उस्मान वहां क्या कर रहा था? बताओ मुझे। बताओ मुझे मिंगियान। गुंदू साहब आए हैं। आने दो उसे। दफा हो जाओ। बीस 20,000 जंगजू आ रहे हैं। हमारे रास्ते में कोई नहीं आ सकेगा। पहले हम मेनागोल लेंगे, उसके बाद तुर्कमानों की बगावत का खात्मा करेंगे हम। बीस 20,000 सिपाही? ये तो कत्लेआम होगा। ये कत्लेआम सिर्फ बागियों के लिए होगा गुंदूज। तब इससे इबरत हासिल करेंगे। जैसा कि तुमने कहा, तुम अपने सिपाहियों के साथ शामिल होगे। याद रखो, तुम हमारी तरफ से लड़ोगे।